हेलो दोस्तों, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम कराएंगे आपको 10th क्लास के मैथ्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो मैंने पहले सैम्पल पेपर पूरे डिटेल्स के साथ कराया है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, उस पर जाके देख लीजिए, क्योंकि रिविज़न करके जाइए। मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर से सवाल आ रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने आपका पहला सवाल कह रहा है कि 5 + √2 + 3√2 क्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, जिसका भी रूट नहीं निकलता वो एक अपरिमेय संख्या होता है, और उसके साथ कुछ भी प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, वो एक अपरिमेय बन जाएगा। चलिए 2 नंबर है 71 भाज्य है या अभाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य समझिए। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और खुद को छोड़कर किसी से ना कटे, तो वो अभाज्य होगा। तो और ये होगा 71 जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 3 नंबर कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें अपरिमेय नहीं है। दोस्तों पूरे बुक से आपको सवाल बनाया गया है चुन चुन के। ठीक है, तो वीडियो को इसलिए पूरा देख लीजिएगा, पूरे बुक का आपका रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये 7 अपरिमेय संख्या है, 13 भी अपरिमेय संख्या है, 31 भी अपरिमेय संख्या है। 25 जो है इसका जब रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत जो होगा वो होगा बी का 11/160 का। 5 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा है। तो 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। तो अगर इसका हम निकालते हैं मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। अगर इसका निकालते हैं तो 4 ये 6 एक बार में जाएगा 4, फिर 2 से ये 2 बार में 4 चला गया, तो 2 ही आया। इस तरह से आप जितना का भी निकाल लो, 10 12 का निकाल लो, 20 22 का निकाल लो, 2 लगातार सम संख्या का, तो वो 2 ही आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए कह रहा है कि x² + x - 2 हो तो 1/α + 1/β का मान निकालिए। बहुत आसान सवाल, इसका जब एलसीएम करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा -b/c। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये -1 हो गया, और c की वैल्यू -2 है, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपको, 1/2। दोस्तों बस ऐसे ही सवाल आपको रहेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद अगर an + b हो तो पदांतर बताइए। पदांतर क्या होता है, d। तो an + b nवां पद है, तो मान लीजिए a1 क्या हो जाएगा, a1 + b, a2 क्या हो जाएगा, a2 + b। तो d जब निकालेंगे तो क्या होगा, d कैसे निकलता है, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो a2 + b - a1 + b, तो ये माइनस के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, a2 - a1, d आपका क्या हो जाएगा, a2 - a1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि बिंदु P दिया है 6 5 का भुज क्या है। इसमें आपको भुज बताना। तो देखिए भुज जो होता है वो x निर्देशांक और कोटि जो होता है y निर्देशांक। तो भुज इसमें क्या होगा, 6, और कोटि क्या हो जाएगा, 5। ये आपको याद रखना है, सिंपल जैसे नाम याद रखते हैं, भुज और कोटि, तो पहले x तो भुज, बाद में कोटि तो y। 9 नंबर है बिंदु 2 3 स्थित है, किस निर्देशांक में, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं कि ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ निर्देशांक होता है, ये चतुर्थ निर्देशांक होता है। ठीक है, तो पहला जो होगा प्लस प्लस होगा, दूसरा जो होगा ये इधर माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा जो होगा माइनस माइनस होगा, और चौथा जो होगा प्लस माइनस होगा। तो देख लीजिए इसमें क्या है, दोनों प्लस में है, तो ये किस में हो जाएंगे, आपके प्रथम में हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है, बहुत अच्छा है दोस्तों, रिवीजन आपका होता जा रहा है। ठीक है ना, एग्जाम में एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। 10 नंबर कह रहा है कि x + y = 2, x - y = 4, अथवा x = a, y = b, तो a और b का मान निकालिए। तो यहाँ से x और y की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो a और b का निकल जाएगा, वही होगा। तो कोई भी रख के निकाल लीजिए, जैसे x = हम कर देते हैं कि
x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इसमें पुट करके रख दीजिए और यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा ना तो ये निकल जाएगा आपका, देख लीजिएगा y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3। तो ये जब निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए y क्या है, b है, तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3 ऐसे निकल जाएगी। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि समीकरण में मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका जब मूल निकालिएगा ना तो दोनों वास्तविक संख्या आएंगी, ठीक है ना। तो ये वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है ये 3 बिंदु आपको दिया, 2 बिंदु दिया है कि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना, बीच की दूरी निकालिए। तो इनके बीच की दूरी निकालना है, मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु का क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y के निकलता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसमें ये x1 ये x2 हो गया, ये y1 ये y2 हो गया, रख के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो ये आपका जो निकलेगा ये निकलेगा ये निकलेगा आपका 2√5 इकाई, मतलब इकाई कोई भी यूनिट मानेंगे ना, किसी यूनिट में तो होगा ना ये, इसलिए। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं ये 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से मध्य बिंदु निकलेगा x1 प्लस x2 करके डिवाइडेड बाई 2, फिर y2 या y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मध्य बिंदु आपका निकल गया। और जब मध्य बिंदु निकल जाएगा तो वहाँ से इस बिंदु से दूरी निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है फॉर्मूला, वो जब निकलेगा तो वो फिर आपका x1 और y1 बन जाएगा और ये वाला आपका x2 और y2 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में बन जाएगा, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि निर्देशांक, ये आपको निर्देशांक दिया है, ठीक है, और तो इसका ABC का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का निकालने का, जब निर्देशांक दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला में लिखवा दे रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, इसको करेंगे ब्रैकेट x1, जब x1 लेंगे 3 बिंदु रहता है ना, तो जब x1 लेंगे तो इसमें होगा आपका y2 माइनस y3, फिर प्लस करेंगे x2 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 और फिर प्लस करेंगे। अब x3 जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 ब्रैकेट में। बस ये फॉर्मूला होता है। आपके पास 3 निर्देशांक दिए गए हैं, ये 3, 1, 2 और ये 3, ये वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 कह रहा है, देखिए यदि बिंदु ये 1, 2, 0, 0 और ए बी सरल रेखा हो तो ए और बी में रिलेशन आपको निकालना है। तो फॉर्मूला यही लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, ठीक है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जब फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आपका निकलेगा लास्ट में, जब लास्ट में निकालते जाइएगा हाफ वाला करके निकालेंगे ना तो ये लास्ट में आपका निकल के आएगा 2a इक्वल टू बी या b इक्वल टू 2a, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये निकल के आएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हालांकि इतना लंबा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव में दे दे, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपको समझ जाना चाहिए। 16 नंबर देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, समान कोणिक यानी 90 डिग्री। तो ये आपका किसने कहा था, ये देखिए पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है ना, पाइथागोरस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरे बुक से आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरे बुक से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, वीडियो को देख लीजिए पूरा। 17 नंबर कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया गया है, 2 संसम त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपको BC दिया गया है, EF 2 त्रिभुज बना देते हैं, A, B और C, और एक त्रिभुज हो गया आपका कौन सा, DEF, ठीक है। इसमें आपको तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कोई एक त्रिभुज, जैसे ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये बराबर होगा इनके 2 संगत भुजाओं के। तो आपको देखिए BC दिया हुआ है और इधर EF दिया हुआ है, तो ये दोनों के बराबर होगा, यानी BC बटे EF, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख के और यहाँ से नहीं निकल जाएगा, दूसरे का एरिया आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
18 नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ये वृत्त हो गया और इसके अंदर आपको बिंदु दे दिया, इससे स्पर्श रेखा कैसे खींचिएगा? नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो अनंत खींचे जा सकते हैं, अनंत, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि यदि ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, कब त्रिभुज समरूप होंगे? दो त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, और इसमें आपको ए बी सी और इधर दे दिया डी ई एफ। कह रहा है कि ए बी और डी ई, ये ई एफ है तो डी ई और इधर बी सी और ई एफ ये समरूप होंगे कब? जब ये एंगल जो होगा, ये एंगल जब होगा बराबर होगा। तो ये कौन सा एंगल हो रहा है? बी और ई। देखिए बी और ई एंगल कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर 21 कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें आपको कोण सी समकोण है, तो ये सीधा ऐसे कर दीजिए, कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो और ऊपर से ये समद्विबाहु है तो यानी ये दोनों बराबर है, तो दोनों ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए समद्विबाहु है तो ए सी और ए बी बराबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2ac स्क्वायर या 2bc स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर जब होगा 2 तो क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। देखिए 4ac दिया है कहीं ऑप्शन में, ये 4bc दिया है तो ac की जगह उसने bc रख दिया, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, bc स्क्वायर। 22 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद ज्ञात करिए। तो 10वां पद कैसे निकालिएगा? 21 नंबर है सवाल। 21 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, चलिए ये 10वां पद आप हमें निकाल के कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। 22 नंबर का सवाल आप हमें कमेंट में बताइए तो, ठीक है। 23 नंबर, ये 23 छोड़ दीजिए, ये सवाल ही अजीब है, इसको छोड़िए। 24 देखिए, 24 कह रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो 24 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 का सही आंसर जो हो जाएगा 8वां पद हो जाएगा, ठीक है ना। n बराबर 8, 8वां पद शून्य होगा। 25 कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल्य है। तो एक मूल्य कौन सा हो जाएगा 25 का? 25 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी -4। 26 कह रहा है ये आपको px दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए। बहुत सिंपल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वैल्यू? अभी आपने पढ़ा था -b/a, तो -b/a, तो यहाँ पे b क्या है? -2 और पहले से माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, और a आपका कितना है? 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा की 2 हो जाएगी। 27 नंबर देखिए, अब यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? मतलब साइन 90 माइनस ए क्या होगा? तो साइन पढ़े हैं ना, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल फार्मूला, ऐसा आएगा फार्मूला आपको, ठीक है। देखिए सेक ए बराबर होता है, किसके बराबर होगा? 28 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेक ए किसके बराबर होगा? तो ये हो जाता है आपका 1/cos a के बराबर, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है कि cosec 44 डिग्री और डिवाइडेड बाई sec 46 डिग्री किसके बराबर हो? इस तरह का सवाल जब भी आपका आता है ना, इस तरह का सवाल जब भी आपको आएगा तो ये बहुत आसान रहता है। देखिए cosec 45 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 46 और डिवाइडेड बाई sec 46 तो रहेगा ही, तो ये cosec 90 माइनस 46 ये क्या बन जाएगा? ये sec 46 बन जाएगा। ऊपर में आपका क्या बन गया? sec 46, नीचे sec 46 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर है
2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? तो 30 का देखिए, 30 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। 2 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 31 नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान बताइए। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 90 वाला, ठीक है ना। तो ये जब 90 करिएगा तो ये cos स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 बन जाएगा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। 31 का भी सही आंसर हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, 32 कह रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण 33 नंबर है, कोण B 90 डिग्री है। मान लीजिए ये B 90 डिग्री हो गया और ये ABC हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि AB बराबर 12 है, ये 12 दिया है, BC बराबर 5 है, तो AC बताइए। सिंपल, ये जब 5 है और ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा। याद, ये तो चीज़ें याद हो जानी चाहिए। तो 33 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन 13 हो जाएगा, ठीक है ना आंसर। चलिए, AC बराबर 13। 34 नंबर कह रहा है कि 5 sin A इक्वल टू 8 cos A, तो cot A की वैल्यू निकालिए। तो 34 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 8/5 हो जाएगा, ठीक है ना। cot A क्या होता है? तो ये आपका cos बाई साइन हो जाएगा, तो ये 8/5 हो जाता है। 35 नंबर कह रहा है कि cot 60 डिग्री, ये तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा वहाँ से, जो वैल्यू होता है ना 0, 30, 45, 60, 90 का। तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cot 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3। तो ये हो गया आंसर। चलिए 36 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा 6 सेंटीमीटर की छाया की लंबाई होगी, क्या होगी? तो आपको देखिए, ये खंभा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये आपकी उसकी छाया बनी, और ये बना उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो कितना होगा जब इसका ये आपका B हो गया और ये P हो गया, तो B और P में वैल्यू किससे रिलेटेड होता है? tan थीटा बराबर P/B होगा, ठीक है ना। तो tan 60 की वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो ये जब निकालेंगे ना आप, तो 36 का आएगा आपका 2√3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 नंबर है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, व्यास क्या होगा? अब बताइए, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है πr², और ये दिया है आपको 154, और यहाँ से आपको r निकालना है, तो d निकालना है व्यास, तो यहाँ से r निकालिए, ठीक है। और वहाँ से जब r निकल जाएगा तो d बराबर क्या होता है? 2r हो गया, सिंपल। चलिए 38 नंबर है, ये आपको इसमें निकालना है माध्यिका। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि माध्यिका कभी भी हम जब निकालते हैं तो जो भी हमें नंबर दिया रहेगा, हमें डाटा दिया रहेगा, उसको लाइन से सजाते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, ठीक है। छोटे से बड़े तक या बड़े से छोटे तक पहले सजा देंगे। तो और इसमें देखिए, तो ये पहले ही सजा हुआ है, और देखेंगे पहले कि ये सम संख्या या विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होता है तो इसका माध्यिका निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या करते हैं, ये अगर विषम है तो n+1/2वां पद निकालते हैं, ठीक है ना, वहाँ पद। तो यहाँ पे देखिए n टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 कितना होगा? 3। तो तीसरा पद कौन सा है? तीसरा पद देख लीजिए कौन सा, इसमें 4 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगा। और अगर माध्य निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं? माध्य, तो जो भी हमारे पास नंबर है तो समेसन ऑल कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर कर देते हैं। जैसे इन सब को ऐड कर देते हैं, अगर माध्य निकालने बोलता तो इन सब को ऐड करते हैं, और उसके बाद जितने 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो माध्य निकलता। बहुलक क्या होता है? जो ज़्यादा बार लौक जाए, नज़र आ जाए, उसे हम कहते हैं बहुलक। तो अगर इसमें तो कोई बहुलक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन दोस्तों सारे बुक से आपका रिवीजन भी होते जा रहा है, ठीक है ना। 39 नंबर देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, इसकी त्रिज्या बताइए। अब बताइए अर्धवृत्त का परिमाप, तो सी क्या होगा अर्धवृत्त का? 2πr/2 होता है, यही होता है ना। तो और सी आपको कितना दे दिया? 36 दे दिया। तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं, 36 बराबर 2πr/2,
तो यही होगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई इधर भेज के और आर निकाल लेंगे, सिंपल। तो 39 का जब आप आंसर निकालिएगा तो ये आपका देखिए निकाल के कितना आ रहा है, मैंने निकाला नहीं है, आप निकाल के बताइए तो कितना आता है, ठीक है, कमेंट में बताइए। 40 कह रहा है कि बेलन का व्यास आपको दिया है, ऊंचाई दिया है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होता है बेलन का, क्या होता है, 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू एच, मतलब वही 2 पाई RH होता है ना। तो यहाँ पे आपको d दिया गया है तो यहाँ से r निकालिए, h दिया गया है तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। जब ये निकालिएगा फॉर्मूला से तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 41 नंबर कह रहा है कि ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, तो इसका आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर, ये होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या दिया है, त्रिज्या दिया ही है, कुल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये जब निकालिएगा आप 41 का आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 42 नंबर कह रहा है, 42 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो आपको इसका अनुपात निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये अनुपात, आपको ये दिया है r1 बटे r2 दिया है, ठीक है ना। तो जब ये क्षेत्रफल का अनुपात निकालिएगा तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। तो ये जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 4:9 हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण थीटा तथा त्रिज्या r हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। त्रिज्य खंड के कोण दिया है आपको और त्रिज्या दिया है, तो चाप की लंबाई आपको बतानी है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये त्रिज्य खंड के चाप की जो लंबाई होगी वो होगी 2 पाई r थीटा बाई 360। देखिए 2 पाई r थीटा जो है और बाई 360, ये 2 से कट जाएगा, 180 भी हो जाएगा। तो आपका पाई r थीटा बाई 180 भी अगर दिया रहे तो देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता तो ये आंसर भी हो सकता था, तो फिर कन्फ्यूजन होता, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। चलिए 44 नंबर, 44 कह रहा है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें वैल्यू 0.9 ये 1 के बीच में है, 1.5 ये नहीं हो सकता है, 0.7 0.8 हो सकता है। तो घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी आपको मैं दिखा दूंगा किस तरह का सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए 45 नंबर, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है। इसमें आपको 45 का सही आंसर बताना है, वर्ग चिन्ह क्या है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए नहीं, वर्ग चिन्ह जो होगा, सॉरी, हाँ बिल्कुल नहीं सही है, ये डी होगा। क्यों होगा, कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, तो दोनों को ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 15 हो जाएगा, ऑप्शन डी। और मैं थोड़ा सा, चलिए 46 नंबर, 46 कह रहे हैं किसी आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तोड़न द्वारा, ठीक है। 47 कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, पासा को एक बार फेंकेंगे तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें 1 से 6 तक रहता है, 5 कितने बार रहता है, एक बार 5 रहता है, और हमारे पास हमारी जो पूरी घटना है वो कितनी बार है, 6 बार है। तो कितना हो जाएगा, 1/6, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे होता है, जो संभावना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल घटना को नीचे लिखते हैं ना। तो पासा में 6 तक लिखा रहता है, तो 6 नीचे हो गया और 1 ऊपर हो गया, यानी 5 एक ही बार आ सकता है, तो 1 ऊपर हो गया, 1/6। 48 देखिए, बस 2 सवाल और बचा है, उसके बाद कुछ देख लेंगे सब्जेक्टिव। कि ताश के पत्ते से एक पत्ता निकालने पर लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता, ताश में कितने पत्ते, 52 पत्ते, और बोल रहा है कि लाल रंग की रानी आने की प्रायिकता। तो लाल रंग की रानी पूरे पत्ते में 2 होती है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास टोटल घटना कितना गया, 52, टोटल घटना हमारे पास 52 है, और संभावित घटना कितना है, 2, तो संभावित घटना ऊपर 2 हो गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, 26 बार में 52, तो ये हो गया आपका 1/26, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी सवाल में।
ये देखिए 49 नंबर, बहुत आसान सवाल और बहुत बेहतरीन। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 हो तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू बताएं। अब बताइए, a प्लस बी प्लस सी 360 हो तो कॉस a प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है, बहुत आसान। तो यहाँ से हम लिखते हैं, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। तो हमें निकालना है ए बी, तो ए बी को इधर ही रखते हैं, इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस सी प्लस डी, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें चाहिए क्या, कॉस ए प्लस बी। तो अब कॉस ए प्लस बी जो है, तो हम ए प्लस बी की जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी की जगह जब हम रखेंगे 360 और माइनस सी प्लस डी, तो ये क्या बना, देखिए ये 2 पाई बना, 360 को 2 पाई लिखते हैं, और तो फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये 2 पाई की जगह ये 360 हो गया, तो ये कॉस थीटा, तो थीटा की जगह ये सी प्लस डी है आपका। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस डी, ठीक है ना। ये कॉस 2 पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा जो भी रहता है वो कॉस थीटा बन जाता है, तो ये सी प्लस डी बन जाएगा, कॉस सी प्लस डी। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, कॉस सी प्लस डी, ठीक है। आखिरी सवाल देखिए, 50 कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं जी, मूल बिंदु क्या होगा ये, तो 0 0, ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, ये कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्लिड प्रमेय में 306 और 657 का मासन निकालिए। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y माइनस 24, ये प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। इनके शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो तो AP ज्ञात करें। इस तरह सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखिए और भी कुछ देख लेते हैं इसमें। ये कह रहा है कि x ये दिया गया है आपको 3, इसमें समदूरस्थ हो तो x y की में संबंध बताना है आपको, ये समदूरस्थ हैं तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे। माध्यिका निकालना है, माध्यिका कैसे निकालता है आपको बता ही दिए हैं। बेलन का व्यास दिया है तो आयतन निकल जाएगा फॉर्मूला से, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करना है, ये आपको सिद्ध भी करने के लिए देगा। और आगे देख लेते हैं कि ये 14 नंबर देखिए, त्रिभुज दिया गया है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये सिद्ध करना होगा आपको, ठीक है। और आगे त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात करें, ये मान आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही 90 माइनस थीटा वाला उपाय करके निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। ये आपके लिए वीडियो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल से बनाया गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ पे आपको आंसर की दिया जाएगा, ठीक है ना। आंसर की आप एग्जाम देकर आएंगे तो यहाँ पे मिला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।